नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस प्री एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर के। अभी हाल ही में 21 नवंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण रिजल्ट में काफ़ी सारी गड़बड़ी हो गई थी। इस वजह से इस रिजल्ट को पुनः संशोधित करके जारी किया गया है। कल 24 नवंबर को इसका संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट में कुल मिलाकर के 1131 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। 21 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें ये अभ्यर्थी शामिल थे, लेकिन जो 24 नवंबर यानी कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें से ये अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए, इनको हटा दिया गया है। वहीं पर इनके स्थान पर कुछ नए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो ये गड़बड़ी क्यों आई, तो यहाँ पर लिखा है कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण इस रिजल्ट को बदला गया, परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि यह उलटफेर दो विशिष्ट अर्हता वाले पदों को लेकर के हुआ है, क्योंकि तकनीकी चूक से इसमें ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया था जो संबंधित पद की अर्हता ही नहीं रखते थे। आयोग ने संशोधित रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, अभ्यर्थी उसे देख सकते हैं। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जिसमें 1131 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और नए जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब जो ये अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उसमें से एक कारण ये भी है, पहली बात तो अर्हता नहीं रखते थे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी जो अर्हता रखते थे वो अभ्यर्थी कट ऑफ बढ़ने से बाहर हुए हैं। ठीक है, देखा कट ऑफ बढ़ने से 25 अभ्यर्थी हो गए बाहर। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी थे 1131 जो बाहर हुए हैं उसमें से आधे ज़्यादा अर्हता नहीं थी उनके पास, और जो बाकी 25 अभ्यर्थी हैं वो कट ऑफ बढ़ने के कारण बाहर हो गए हैं। परिणाम संशोधित होने के बाद 1106 अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अपडेट है। यहाँ पर लिखा है पहली बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण बदला है रिजल्ट। बात कर लेते हैं 37,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है दूसरे चरण की भर्ती, जिसमें 36,590 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। इसके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कल 2 से 4 दिसंबर के बीच सभी जिलों में काउंसलिंग करवाई जाएगी। ठीक है, और इसमें अभी ज्वाइनिंग लेटर कब दिए जाएंगे उसका कोई भी डेट अभी जारी नहीं की गई है। बताया गया है कि इसकी ज्वाइनिंग की जो डेट है, नियुक्ति पत्र वितरण की जो डेट है वो बाद में जारी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी पूरी रखें, आप लोगों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक और अपडेट है। आप लोग जानते हैं कई सारे अभ्यर्थी थे जो जब 31,000 भर्ती हुई थी तो उसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि कम मेरिट वालों का चयन हो गया है, हाई मेरिट वालों को बाहर कर दिया गया। कोर्ट में याचिकाएं भी पड़ी थी। उस पर जो महाधिवक्ता साहब उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे, साथ में अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उनकी नियुक्तियाँ भी रद्द करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो 60-65 के पक्ष में आया तो इस तरह कोई भी मामला भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चयन सूची पुरानी ही रहेगी। जिसका भी नाम छूट गया वो 37,000 शिक्षक भर्ती की दूसरी सूची में, मतलब 37,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो महाधिवक्ता साहब उन्होंने कहा है कि अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर जल्द दाखिल होगा हलफनामा। ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है दोस्तों एपीओ इंटरव्यू को लेकर के। लिखा है 2 पाली में होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। एपीओ 2018 की अपडेट है यहाँ पर। इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं, जो इंटरव्यू लेटर है वो जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती में 17 पदों पर भर्ती होनी, 54 अभ्यर्थियों को इसमें इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से आप लोग इसके इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी 2016 अंग्रेजी के जो इंटरव्यू होने हैं उसमें से कई अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूटे थे, है ना। तो इन छूटे हुए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू शेड्यूल में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। आप लोग जानते होंगे इनके जो इंटरव्यू हैं 29 नवंबर 2020 को प्रस्तावित हैं। ऐसे में 7 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया है। अब इनको बाहर क्यों किया गया है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट ने इनको अंतरिम आदेश दिया हुआ था
कि इनको इंटरव्यू में शामिल किया जाए। इस वजह से चयन बोर्ड ने अंतरिम आदेश को मानते हुए इनको इंटरव्यू में शामिल किया था, लेकिन अब कोर्ट से वही याचिका खारिज हो चुकी है। इन अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया कोर्ट के द्वारा। इस वजह से चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों को फिर से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गई टीजीटी अंग्रेजी की अपडेट। इसी तरह टीजीटी कला की भी अपडेट है। टीजीटी कला में जो है 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। पहले ये अभ्यर्थी 29 नवंबर को होने वाले इंटरव्यू में शामिल नहीं थे, लेकिन कल चयन बोर्ड ने नोटिस जारी की है और इनको शामिल कर लिया है कि अब 29 नवंबर को ये अभ्यर्थी भी इंटरव्यू दे पाएंगे। इसका अगर इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए governmentjobcenter.com। वहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू लेटर इसके डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में इसकी लिस्ट देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसमें जीडीसी के अंतर्गत 128 पदों पर भर्तियाँ होनी है, सीधी भर्ती होनी है। सीधी भर्ती का मतलब एक रिटन टेस्ट जरूर होगा, लेकिन उसे छटनी प्रक्रिया होगा, उसके मेरिट से कोई मतलब नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पर सीधे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसमें कितने कितने पद हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया। अर्थशास्त्र, हिंदी, उर्दू जो भी सब पद है, इसके लिए अलग से हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, कैसे चयन होगा, आयु सीमा क्या है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। कल ही हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसके अलावा दोस्तों और भी 5 विभागों में भर्तियां हो रही हैं, जैसे चिकित्सा शिक्षा विभाग में यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। ये पद यहाँ पर दिए गए, वैकेंसी दी गई है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग में, चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथिक विभाग में है। कुल मिलाकर के 6 डिपार्टमेंट में 328 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। सीधी भर्ती हैं इसमें, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक अपडेट और आ रही है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में दिया गया है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं, जो इंटरव्यू वर्तमान में चल रहे हैं, तो 1 दिसंबर को अब इंटरव्यू नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा 1 दिसंबर को नहीं होगा चयन बोर्ड में इंटरव्यू। अब ये क्यों किया गया, जिसका 1 दिसंबर को इंटरव्यू, उसका कब इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को देखते हुए चयन बोर्ड ने 1 दिसंबर को होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। 1 दिसंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो जो 1 दिसंबर को इंटरव्यू थे उनका इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया है और बाकी इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बाद में करवाया जाएगा। उसकी डेट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये समाचार पत्रों पे अपडेट आई हुई है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, वहाँ पर सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी ऑफिशियल नोटिस के तहत। जैसे कोई अपडेट आएगी, अगर आ जाएगी शाम तक, तो हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे किन किन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। तो आप लोग देख सकते हैं, लिखा है सभी को लगेगा कोरोना का टीका। मोदी जी ने कहा है कि सभी को कोरोना का टीका लगेगा और जो राज्य हैं इसमें ब्लॉक स्तर पर वितरण की तैयारी करें अपना। ठीक है, नागरिकों के लिए सबसे बेहतर टीका लाएंगे। टीके की कीमत कितनी होगी, कितने रुपए में हमको टीका मिलेगा, इसकी अभी तक कीमत नहीं तय की गई। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत में देखा जाए तो कई प्रकार के टीके विकसित हो रहे हैं। कौन सा टीका सबसे ज़्यादा कारगर है, उसकी टेस्टिंग करने के बाद टीका लगाया जाएगा और जब टीका लगेगा उस टाइम में कीमत बताई जाएगी। अभी फिलहाल कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि हर टीके की कीमत जो है वो अलग अलग है। फिलहाल टीके का जायजा लेने के लिए 28 को पुणे जाएंगे प्रधानमंत्री। पुणे में कई सारी कंपनियां जो टीका बना रही हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में टीका बन रहा है, तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जाएंगे और टीके को जायजा लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल ब्लॉक स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ब्लॉक स्तर पर जो है टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर है, उनको टीका लगाया जाएगा। इसके बाद बाकी लोगों को लगाया जाएगा और इसका पूरा रख रखाव करने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए राज्यों को कहा गया है। बात कर लेते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते हैं भर्तियाँ होनी है, लगभग 1 साल पहले से अब ये बात चल रही है। लेकिन दोस्तों मामला यहाँ पर ये है कि हर बार पदों का ब्यौरा मांगा जाता है, लेकिन पदों का ब्यौरा
जो स्कूल हैं वो नहीं दे रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी आप लोग दे सकते हैं कि महानिदेशक की ओर से भेजे पत्र में कहा गया कि 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर पदों का विवरण 2 दिन के भीतर मांगा गया है। तो बार बार पदों का ब्यौरा मांगते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, स्कूल वाले मैनेजर हैं, वो इनकी बातें ही नहीं सुनती, पदों का ब्यौरा भेजते ही नहीं है। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया आपकी पेंडिंग चल रही है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है आपके सामने। लिखा है रिक्त पद निरस्त कराने वाले डीआईओएस पर होगी कार्रवाई, शासन को कार्रवाई के लिए लिखेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पत्र। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में नोटिस जारी हुई थी चयन बोर्ड से, मैंने वीडियो भी बनाया था उसका, कि बहुत से ऐसे डीआईओएस हैं विभिन्न जिलों के जिन्होंने चयन बोर्ड को ये पत्र लिख कर भेजा है कि जो अध्याचन है उनको निरस्त कर दिए जाएं। कई जो पद हैं वो भर गए हैं, ट्रांसफ़र से भर गए हैं या किसी कारण से भर गए, इसलिए इन अध्याचनों को निरस्त किया जाए। आप लोग जानते होंगे इस वर्ष ऑनलाइन अध्याचन लिए गए थे और चयन बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि ऑफलाइन कोई भी पत्र अगर आप लोग भेजते हैं तो मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अधिकतर दोस्तों ऐसा ही होता है कि जो डीआईओएस होते हैं पहले पदों का ब्यौरा भेज देते हैं प्रबंधकों की मिलीभगत से और बाद में उन अध्याचनों को कैंसिल करा देते हैं। इस तरह वैकेंसी हो जाती है कम। चयन बोर्ड ने कहा है कि जितने भी हमारे पास अध्याचन आए हैं उन सभी पर विज्ञापन जारी हो चुका है, ऐसे में पद कम नहीं हो सकते हैं। और चयन बोर्ड ने अब ये कहा है कि ऐसे जो डीआईओएस हैं, जो लापरवाह हैं, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार पर उतारू हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए चयन बोर्ड अब जो उत्तर प्रदेश शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखेगा और कहेगा कि इन जो भी पद निरस्त कराने वाले डीआईओएस हैं इन पर कार्रवाई की जाए। यही यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दी गई है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।